आज का जो टॉपिक है वो है मेहनत। क्योंकि इंसान को अगर बिना मांगे सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ किए उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो वह कभी भी किसी भी कार्य के प्रति अपना 100% नहीं दे सकता या फिर वह सहयोग नहीं कर सकता। क्योंकि उसके अंदर ये अभिलाषा जाग जाती है कि उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि जब बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है तो कर्म करने की क्या ज़रूरत है। हमारी फैमिली की सपोर्ट है, हमारे लोग हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं। और कई बार तो मैं देखा भी है कि अगर बिना मांगे उससे कोई चीज़ दे दी जाए तो वो कभी भी उस कार्य की अहमियत नहीं करता या फिर उसकी बातों को नहीं समझता। उसे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ आसानी से मिल सकता है तो मांगने की क्या ज़रूरत है। मांगने वाला तो हमेशा भिखारी होता है, इसलिए मांगने की क्या ज़रूरत है जब हमें सब कुछ मिल जाता है बिना मेहनत किए। और कभी भी वह व्यक्ति उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता। इसलिए लाइफ में कभी भी कोई भी पेरेंट्स हो या कोई भी टीचर हो, यदि आपके बच्चे हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से मेहनत कराओ, बिना मांगे कुछ मत दो। उनको उस चीज़ का अर्थ बताओ कि जिस कार्य को तुम करना चाहते हो उसमें कितनी मेहनत होती है या कितनी कड़ी मेहनत से तुम उन सफलताओं को पा सकते हो। क्योंकि जिस व्यक्ति को बिना सफलता के कुछ मिल जाता है वह व्यक्ति कभी भी उस कार्य की अहमियत नहीं समझता और ना ही उस कार्य में कभी भी अपना 100% देता है। उसका मानना होता है कि सब कुछ तो मिल रहा है, फिर कार्य करने की क्या जरूरत है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, कि मुझे क्या मतलब क्या है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। एक राजकुमार होता है, वो अपने राज्य में बहुत ही शानो शौकत से रहता है। उसकी जो भी इच्छा होती है वह सब कुछ पूर्ण कर दी जाती है, सब कुछ से मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि वो उस राज्य में बहुत ही लाडला होता है। क्योंकि जो राजा होते हैं उस राजा के पास कई सालों से पुत्र नहीं होते हैं और उसकी एक ही वाइफ होती है या एक ही उनकी पत्नी होती है, जिस वजह से वह काफ़ी प्रयास करने के बाद उन्हें एक पुत्र मिलता है। जब वो पुत्र मिलता है तो वह उसे बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं। उस राज्य में जितने लोग होते हैं सब उसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही इज्जत से रखते हैं। काफ़ी उसे चोट ना हो, कोई कार्य ना करना पड़े, सब कुछ आसानी से उसे मिल जाता था। वो बचपन में था तो उसकी हर इच्छाएं उसके मांगने से पहले पूर्ण कर दी जाती थी। उसकी हर मनोकामना टाइम टू टाइम पूरी होती रहती थी। वो कुछ भी मांगता उसे मिल जाता। उसे कभी भी कोई भी कार्य करने नहीं दिया गया था, जिस वजह से वह काफ़ी लाड प्यार की वजह से वो काफ़ी बिगड़ गया था। वो कभी भी किसी भी कार्य की इज्जत नहीं करता, कभी भी अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। वो हमेशा दूसरों को छोटा ही समझता और खुद को बहुत ही धनी समझता। उसे ऐसा लगता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या फिर मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे काम की ज़रूरत है और ना ही मुझे किसी रुपए की, सब कुछ तो मेरे पास है। तो वह अंदर से थोड़ा खोखला हो जाता है, अंदर से थोड़ा घमंडी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये अंधविश्वास आ जाता है कि बिना मेहनत के सब मुझे मिल रहा है। तो जो राजा होता है वो उस बात से बहुत ही परिचित होता है। उसे पता होता है कि जो मेरा राजकुमार है या जो मेरा पुत्र है वह काफ़ी बिगड़ गया है। अगर मैंने उस बिगड़े हुए पुत्र को अपनी राज्य दे दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और वह इस राज्य को संभाल नहीं पाएगा या फिर उसे इसका अहमियत का पता ही नहीं चलेगा कि वो इतने बड़े देश का राजा है और वो इसकी कभी इज्जत नहीं करेगा। कभी भी वो इस राज्य को छोड़ सकता है या फिर उसकी पराकाष्ठा कर सकता है या फिर उसे नीचा गिरा सकता है। इसलिए जो राजा थे उन्होंने एक निर्णय लिया कि मुझे अपने पुत्र से कुछ ऐसा करवाना है ताकि वो कार्य की अहमियत को समझे। रुपए जो उसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं उसके ऊपर, उसकी अहमियत को जाने कि वो पैसे कैसे आते हैं और कितनी मेहनत लगती है। यह सोचने के लिए वह जो राजा था उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि अगर तुम्हें इस राज्य में रहना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। तो जो उसका पुत्र था उस बात से काफ़ी गुस्सा हो गया और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उसने सोचा कि अब क्या करूं। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूं। तो वह गुस्से में अपने पिताजी के पास से वहाँ से चला गया। फिर उसको सही में राजा ने खाना नहीं दिया। उसने कहा था कि तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। तो वह जो राजकुमार था वो काफ़ी परिचित था गाँव में या अपने राज्य में, तो वह काफ़ी अच्छा था। तो राजा की एक शर्त थी, यदि
राजकुमार खुद के पैसे से कमाकर लाएगा तो ही उसे खाना दिया जाएगा और उसे खाना मिलेगा या भोजन दिया जाएगा जब वो खुद के पैसे से कमा के लाएगा। तो क्या करता था वो अपने राज्य में किसी से भी धन मांग लेता और वो धन ले जाकर अपने पिताजी को देता और पिताजी उसे खाना देते। तो वह 1 दिन 2 दिन 3 दिन वह हर अगले दिन किसी न किसी से पैसे मांग के लाता और अपने पिताजी को देता और अपने घर में खाना खाता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो खाना पैसा मांगने गया तो जो उसके अपने लोग थे उन्होंने क्या किया, मना कर दिया और एक दिन किसी ने भी उसे पैसा नहीं दिया। तो इस वजह से वो खाना नहीं पाया। जब अपने घर गया तो उसके पिताजी ने उसे खाना नहीं दिया। फिर वापस वो लौटा और बाजार गया। बाजार में उसने काम किया। जब बाजार में उसने काम किया और उस पैसे को से जो कमाए थे मेहनत से, करीबन वो 3 से 4 दिन मेहनत करने के बाद उसे कुछ पैसे मिले। तो वो पैसे ले जाकर अपने पिताजी के हाथ में देता है कि खाना मांगता है, तब उसके पिताजी उसे खाना देते हैं और वो कहता है कि पिताजी मेरी भूख नहीं मिटी, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाना है। तो उसके पिताजी कहते हैं इतने पैसों में तो बस इतना ही मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मैं आज के दिन सिर्फ इतना ही कमा पाया हूँ और जो कमाना होगा वो मैं कल कमाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी रोटी या थोड़े से खाने और चाहिए। तब उसके पिताजी जान जाते हैं कि आज बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद इसने खुद की मेहनत करके ये खाना लाया है और इसे आज सही भूख लगी है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो उसने जो राजकुमार था वो बहुत दिनों बाद उसकी अहमियत समझा और उसने जो राजा थे उस अपने राजकुमार को उठाकर गले लगा लिया और कहा कि ये है असली भूख, ये है मेहनत। मेहनत करके कमाओगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा और भूख भी लगेगी। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कभी भी अपने मित्र हो, मित्र तो नहीं लेकिन यदि आपके पुत्र हैं तो उसे बिना मांगे कुछ मत दीजिए। उसे बताइए कि जो चीज़ें उसे मिली है बहुत कड़ी मेहनत और मिन्नतों से मिली है, आसानी से नहीं। आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।